हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। सॉरी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्त, ईवीएस का कंटेंट के पार्ट से रिलेटेड है। चमकता सितारा, गर्ल स्टार के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं बात करता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा मेरे दोस्त। कहता है सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। देखिए, सूर्यमणि एक चमकता सितारा ये कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि चमकते सितारों का ये एक साधारण लड़कियां हैं, असाधारण कहानियाँ जिन्होंने स्कूल जाके अपनी ज़िंदगी बदली। सही बात है, जो गांव घर में रहती है वो स्कूल जाके ही अपनी ज़िंदगी को बदल सकती है। उसमें से एक ये भी है, सूर्यमणि है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले न और अपने पहनावे को चाव से पहने। सही बात है, हर कोई चाहता है कि हम अपने त्यौहार को न भूलें, गीत गानों को न भूलें, अपने पहनावे को न भूलें। उसमें से सूर्यमणि भी ये चाहती थी। उसके बाद क्या होता है दोस्त, उसके बाद जो होता है वो देखने और सुनने वाली बात है। कहता है जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। कहता है सही बात है, ये कहता है कि अपनी धरोहर जो है, आपका जो संस्कृति है उसको कभी नहीं छोड़िए। ये वहाँ के सबसे मेन संस्कृति है जहाँ पे सूर्यमणि रहती है। ये झारखंड से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्त, कहता है अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुडक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। देखिए, कहता है स्कूल की भाषा सीखिए और अपनी कुडक भाषा का भी उससे जोड़िए। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुडक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। ठीक है दोस्त, कहने का मतलब ये है, एक समझिए तो म्यूजियम की तरह वहाँ की संस्कृति को बचा के रखा गया। ये कहना है कि हर एक संस्कृति हमारा बहुत पुराना है जिसको बचा के रखना है। यही चीज़ पे बल दे रही थी सूर्यमणि। ठीक है दोस्त, अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर दबा के कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तब उसने बांसवी दीदी कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। ठीक है, उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। समझे, मतलब कुछ लोगों को मिल के एक केंद्र बनाया, उस केंद्र का नाम रखा तोरांग। कहता है कुडक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। समझे, कुडक भाषा में तोरांग का मतलब क्या है, जंगल। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार भी थी। यह क्या थी, पत्रकार भी थी। और जंगल बचाओ झारखंड में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी, सूर्यमणि। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुनीता विलियम्स की बात करता हूँ। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। ठीक है, कितने, 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। क्या सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली, अंतरिक्ष में रहने वाली कौन थी, तो सुनीता विलियम्स। 6 महीने, और वो कितना दूर, 360 किलोमीटर दूर गई। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। सुनीता विलियम्स का अनुभव स्पेस में क्या रहा, कैसा रहा। कहते हैं वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। सही बात है, स्पेस में क्या है, ऐसे ही तैरते रहता है। मतलब वहाँ ऑटोमेटिक है कि आदमी का वजन कम हो जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष से केवल समुद्र व जमीन ही दिखते हैं, अलग अलग देश नहीं। ठीक है, वहाँ से केवल ज़मीन और समुद्र ही दिखते हैं, अलग अलग देश नहीं। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। कि हाथ और चेहरा धोने के लिए बुलबुले जो इधर उधर फ्लोटिंग कर रहा था उसको पकड़ के अपना मुंह हाथ धोती थी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। कहता है वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। वहाँ टहल नहीं सकते, ऐसे ही तैरते रहते थे क्योंकि आपका वजन वहाँ
कम हो जाता है अंतरिक्ष में। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। ठीक है दोस्त, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चांद पर 1969 में गए थे। कब? 1969 में सबसे पहला व्यक्ति 20 जुलाई 1969 को। कहता है भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है। भारत जो है अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ 11/12/2006 को सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी। ठीक है, डेट दिया हुआ है 11/12/2006। पाँव जमीन पर न टिकने का चित्र उन्होंने भेजी थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 11/12/2006 खाना उड़ने का चित्र। ठीक है, 13/12/2006 बाल खड़े होने का चित्र। 16/12/2006 यान से बाहर सुनीता का चित्र। ये सभी डेट है जो कब क्या की वहाँ पे उन्होंने उसका ये सभी फ़ोटो भेजी थी। ठीक है, स्पेस से। नेक्स्ट पॉइंट है केरल। केरल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केरल में टेपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक है दोस्त, केरल में टेपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। कहता है उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। याद रखिएगा, टेपियोका ज़मीन के अंदर से उगाया जाता है और ये एक प्रकार का फल है जिसे वहाँ के लोग उबाल कर खाते हैं। कहता है बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में बड़ी नाव को फेरी कहते हैं। याद रखिएगा, बड़ी नाव को क्या कहते हैं? फेरी कहते हैं दोस्त। ठीक है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा और नानी को अमुम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। केरल में बड़ी नाव को फेरी कहते हैं, छोटी नाव को बल्लम कहते हैं। याद रखिएगा, टेपियोका भी वहीं पे होता है। केरल को मसालों का बगीचा या राज भी कहते हैं। केरल को वहाँ मसाले ज़्यादा उगाए जाते हैं, इसीलिए उसे मसालों का राज कहिए, मसालों का बगीचा कहिए। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। कथकली नृत्य केरल में होता है। सही बात है, कथकली नृत्य कहाँ का? केरल का। मलयालम में पिता को अप्पा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। कहते हैं यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं तथा इसे आंगन में भी उगाया जाता है। सही बात है, नारियल के पेड़ केरल में बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे आंगन में उगाया जाता है। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य आते हैं। याद रखिए, कभी कभी पूछता है गुजरात से केरल तक की यात्रा में कौन कौन से राज्य आते हैं। कोझिकोडी केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। याद रखिएगा, गोवा से केरल तक जाने के लिए कितने? 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक है, रास्ते में। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। इसके पड़ोसी राज्य कर्नाटक, केरल, देखिए कहता है तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन? केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने हेतु बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एंड शेयर कीजिए। दोस्त A to Z पॉइंट मैं लेके आता हूँ आपके लिए। असम की बात करता हूँ। असम में घर ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर होते हैं। देखिए सभी पॉइंट ये कूट में पूछा जाता है, आप इसको बारीकी से देख के जाइएगा, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। यहाँ पे बहुत भारी बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। ये बांसों से बनाए जाते हैं और अंदर की लकड़ियों का प्रयोग होता है, अंदर में लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। आपसे पूछेगा बांस तथा रस्सी के पुल कहाँ बनाया जाता है? तो असम में। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। याद रखिएगा, बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट पॉइंट, बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं जो उबालने के बाद यहाँ पकाया जाता है और ये चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। ठीक है, बोरा और चेवा जो है 2 प्रकार का ये चावल का किस्म है।
बिहू त्यौहार में खाना जमीन पर बैठकर केले के पत्ते में परोसा जाता है। असम में बांस से बने पुल वर्षा ऋतु में प्रयोग किए जाते हैं। बांस के पुल कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। दोस्त ये मेरा सेशन था, कैसा लगा आपको? टू द पॉइंट में कंटेंट लाया था। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर दबा के कीजिए। आपके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।